अभी लोग हल्ला कर रहे हैं इंडिया के अंदर में कि जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए जहाज भेजा इंडिया में। आप इंडिया में जिस मजदूर की बात कर रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करेगा, ठीक है करेगा। आप बताइए किस किस गांव में वो लोग जहां से भी आया है उस गांव में क्या एयरपोर्ट है, कहां भेजेगा वो लोग को। जितने भी मुसलमान भाई हैं सुन ले बढ़िया से कि जो भी हो रहा है आप लोग को गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, आपको लोकल अथॉरिटीज़ की बात नहीं सुननी, ठीक है आप मत सुनो। लेकिन ये याद रखो कि जितने आप लोग को छोड़ के जो लोग हैं ना वो सब घर में बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और वो लोग सब आपको ही देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। चीन से इस भारतीय का ये वीडियो आज आपको जरूर देखना चाहिए, जिस भारतीय ने बताया कि आखिरकार चीन में क्या हुआ, कैसे वहां लोग एकाएक कर मरने लगे और अब भारत कैसे क्या गलती कर रहा है, क्यों चीन में बैठा ये भारतीय आज हिंदुस्तानियों पर भड़क रहा है, उनकी गलतियों को बता रहा है। आज आपको जरूर देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। तो चलिए एक एक कर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें इस शख्स ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि भारतीय नासमझी कर रहे हैं। आपको पता है कि कोरोना की वजह से क्या क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये तो सही बात है क्योंकि नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो मरोगे जरूर, क्योंकि नेचर तो बदला लेगा। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि जब ये सारे लोग लॉकडाउन में अभी बंद पड़े हैं ना तो बहुत सारे देश में जहाँ से बहुत सारे जीव जंतु गायब हो गए थे सब वापस आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ओजोन परत जो है ना 95% रिकवर हो चुका है आज के रेट में। नासा का रिपोर्ट आया है, अपना ओजोन परत जो है 95%, मतलब अब हमारा जो धरती है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है। हमारी जो धरती है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है। तो भैया जब धरती अपने आप को रिपेयर कर रही है तो घर पे बैठो ना, कुछ दिनों में कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाना है। और गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि आपको भूखा मार देगी। गवर्नमेंट इतने फंड आप लोगों के लिए रिमेंड कर रही है लोगों को। मैंने खुद वीडियो देखा भाई, दिल्ली में ऐसा कांड हो रहा है जिसका हिसाब नहीं है। दिल्ली में मुसलमान फैमिली एक एक घर में 10-10, 20-20 लोग हैं और सब जाके लाइन में लग के अनाज लेकर के आ रहे हैं। और उनसे जब पूछा क्या करोगे तो बेचेंगे, मुफ्त का मिल रहा है बेचेंगे। अरे भैया आप सोचो 10 लोग का अनाज अगर एक परिवार में चला जाएगा, ठीक है, तो जो बाकी 9 लोग का खाना तो आप लेकर चले गए, वो 9 लोग को खाना कहाँ से मिलेगा भाई। लॉजिक तो होता है ना, पढ़ाई लिखाई किए हो नहीं किए हो। हम लोग जब इस चीज के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम लोग मोदी भक्त हैं, हम लोग बीजेपी भक्त हैं। हम लोग नहीं है भाई, काम देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग शुरू से ही मेहनत करके चल रहे हैं। हम लोग किसी से कोई एक पैसा नहीं लेते उधारी, खुद के पैसे पे है, पैसा नहीं है तो नहीं खाएंगे। हमारा माँ बाप भी वही किया है, हम जिनको जानते हैं वो भी वही किया है, हमारे चचा है, हमारे पड़ोसी हैं, सब वैसे ही हैं। सब बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के, डेडिकेटेड है अपने लाइफ को लेकर के। वो लोग कभी किसी का सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप और हम इतना सेक्रीफाइस, इतना सेल्फिश हो गए हैं जब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है। तो अभी लोग हल्ला कर रहे हैं इंडिया के अंदर में कि जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए जहाज भेजा इंडिया में। आप इंडिया में जिस मजदूर की बात कर रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करेगा, ठीक है करेगा। आप बताइए किस किस गांव में वो लोग जहां से भी आया है उस गांव में क्या एयरपोर्ट है, कहां भेजेगा वो लोग को, हवाई जहाज कहां उतारेगा। और अब आपको देखना चाहिए तबलीग के जमात के बाद पूरा भारत गुस्से में है। ऐसे में चीन में बैठे शख्स ने जो बारीकी बात बताई उस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। जितने भी मुसलमान भाई हैं सुन ले बढ़िया से कि जो भी हो रहा है आप लोग को गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, आपको लोकल अथॉरिटीज़ की बात नहीं सुननी, ठीक है आप मत सुनो। लेकिन ये याद रखो कि जितने आप लोग को छोड़ के जो लोग हैं ना वो सब घर में बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और वो लोग सब आपको ही देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और अगर आपके वजह से ही कोरोना फैलेगा इंडिया में। और आप लोगों ने नहीं देखा है मौतें, मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने मौतें देखी है यहाँ और बहुत बुरी तरह से देखा है। आप लोगों को समझ में आएगा जब लाशें गिरना शुरू होंगी तब। आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बीमार हो जाएंगे, आप लोग फिर हिंदू कॉलोनीज में घूम करके बीमारी फैलाएंगे, वो तो होने का नहीं है, वो होने ही नहीं देगा हम लोग। और दूसरा चीज़ ये ना कि आप लोग जब मरने लगेंगे तो हम लोग ताली बजाएंगे बहुत बढ़िया से, क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ों का सरदार हो, ठीक है। आप लोग समझते नहीं हो बात को, आप लोग किसी संविधान को नहीं मानना लेकिन संविधान के लिए लड़ना है। आपको मानना मौलाना का ही है, लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट से लड़ जाना है क्योंकि संविधान बचाना है। हाँ, आप लोगों को समझदारी नाम का चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना से चाइना के अंदर में 3,500 तो जो डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन आपको नॉर्मली बताता हूँ 1.5 लाख लोग मरे हैं यहाँ और उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं।
तो आपको जब कोरोना होगा ना तो आपके बीवी बच्चा कोई देख भी नहीं पाएगा, आपका लाश कहाँ ठिकाना लग जाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, तो आप लोग समझ लीजिए ये चीज़ को। आप लोग समझदारी नाम का चीज़ तो है नहीं, आप लोग करोगे नहीं जो करना है आपको। गवर्नमेंट बोल रहा है, लोकल अथॉरिटीज बोल रहा है, सुनना नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं कि भारत भले ही अभी गलतियां करने में लगा है, लेकिन चीन फिर से खड़ा हो गया और अभी भी सावधान है। भले ही वहां पर बाजार खुल गए, लेकिन तस्वीर क्या दिखा रही है ये आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चाइना में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, रोड पे लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग मास्क लगा के रखे हुए हैं, सब एक दूसरे से दूरी बना के रखे हुए हैं। अभी के डेट में समझदारी उसी में है कि आप और हम सब जो है समझदारी से अपने घर पे बैठे खाना बनाए, खाएं, बढ़िया से परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। जब हम काम कर रहे होते थे तो हमारे पास उतना वक्त नहीं होता था कि परिवार के साथ बैठ करके 2 घंटे बात कर सके। आज आपको वो मौका मिला है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो या कुछ की वजह से हो, आपको मौका मिला है। अपने परिवार के साथ में अपना बॉन्डिंग को मोर अच्छे से मजबूत कीजिए। तो देखा आपने, जमशेदपुर के रहने वाले शख्स ने क्या आपको बताया। चीन में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, साथ ही एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, क्योंकि अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।